क्या युधिष्ठिर को स्वर्ग सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि वो धर्मराज के पुत्र थे? क्या पांडव नरक में गए थे? और क्या महाभारत पढ़ने से जीवन बर्बाद होता है? आज रामपाल की इन आधारहीन बातों का होगा पर्दाफाश शास्त्रों के प्रमाणों से। वीडियो को अंत तक देखिए, सच सामने आएगा और झूठ बेनकाब होगा। जय श्री कृष्ण सभी धर्म प्रेमियों को स्वागत है आपका शास्त्रवाद में। आज फिर से हम एक और झूठ का पर्दाफाश करने जा रहे हैं, रामपाल के जहरीले वक्तव्यों का। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही दमदार वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए। तो वहां क्या था, इन पांचों पांडवों द्रौपदी कुंती को नरक में डाल दिया और युधिष्ठिर जी को धर्मदास ने कहा, बेटा तू मेरा बेटा है, मेरे पास आ जा। उस धर्मराज ने, जो न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है यहाँ का, धर्मराज का बेटा था युधिष्ठिर, उसका पुत्र था। और पवन का पुत्र था, पवन देवता का पुत्र था ये भीम। और अश्वनी कुमार, ये दो हैं, इन दोनों के पुत्र थे ये दो पांडव थे, नकुल और सहदेव। और इंद्रदेव देवता, जो स्वर्ग का राजा है, इंद्र का पुत्र था अर्जुन। अब इन चारों पांचों को, इन छह को तो डाल दिया नरक में, चारों पांडवों को और कुंती और द्रौपदी को। और युधिष्ठिर धर्मराज के पास चला गया और कहा, बेटा जा इधर स्वर्ग में घूम ले तू और ठाठ कर, तू मेरा बेटा है यहाँ का। अब वहाँ युधिष्ठिर जी ने स्वर्ग में घूम कर देखा तो वहाँ कहते हैं दुर्योधन तो बैठे वहाँ एक बहुत बड़ी झूला पर झूल रहा, ठाठ कर रहा, देवता के ऐसा शरीर प्राप्त करके। और पांडव की तभी कोई ना, तो वापस आया अपने पिता के पास और कहा, पिताजी मेरे भाई कहाँ हैं? और दुर्योधन तो वहाँ स्वर्ग में एक देव शरीर प्राप्त करके आनंद भोग रहा, मेरे भाई कहाँ गए? धर्मराज ने कहा, भाई तेरा कोई भाई नहीं, तो मेरा बेटा है। और वहाँ तो तुम एक फिल्म बनाने गए थे, वह महाभारत रूपी फिल्म बना दी, तुम बनाने के लिए भेजा था तुमने। ये मुख्य यानी अच्छी हस्तियाँ के बेटे थे तुम। भाई वहाँ कोई बेटा नहीं, तो वहाँ कोई तेरा भाई बुई नहीं है, वहाँ तो हो लिया नाता तुम्हारा, जो वहीं पर रोल खत्म हो लिया। अब पुण्यात्मा, आप देखते हो कि 1 करोड़पति का बेटा, 1 करोड़पति का बेटा एक्टर हीरो और रिक्शा चलाता है, रिक्शा चला के का रोल कर रहा है, रिक्शा चालक का, पाटे कपड़े पहन रहा है, एक झोपड़ी में लौटा रहे हैं, ऐसा दिखाते कई रोल। और हम बोली आत्मा उन्होंने सोचे हो जाए कितना गरीब आदमी है, बड़ा रहम आता है। उस फिल्म में शक्कर में चढ़ जाती है और उन्होंने सोचे, और उसको वो अपना मूर्ख बना रहा है फिल्म देखनी ने। गरीब नहीं है वो, तो करोड़पति का बेटा है। जब वो रोल खत्म करके 60 लाख की गाड़ी में, 50 लाख की गाड़ी में घूम रहा होता है, वो तो मूर्ख बना रहा था उन दर्शकों को एक रोल करके। ऐसे ही ये महाभारत रूपी एक फिल्म बना गए ये हीरो। और हम इस महाभारत में पढ़ के अपना जीवन बर्बाद करें। बताइए ना कि महाभारत में 100 बार पढ़ ले, बता हमने क्या लाभ होगा? वह इतने दुखी थे जो महाभारत के रोल कर रहे थे। तो युधिष्ठिर धर्मराज ने कहा, तुम्हारा वो कोई पिता नहीं, वो भाई नहीं है, तू मेरा बेटा है, यहाँ रह ठाटते हैं। युधिष्ठिर बोला, नहीं, यह ममता या काल का जाल जो सतगुण विष्णु जी के द्वारा मोह सतीथी है, यह बहुत भयंकर है। तो वो मोह ना छूटे आपस में, भाई और नीचे वाला, भाई भाइयों का, माँ का। युधिष्ठिर धर्मराज ने कहा युधिष्ठिर से कि मैं भी, तो उसने बताया कि धर्मराज ने बताया वो नरक में डाल रखे हैं, उन्होंने बहुत पाप करे थे महाभारत के युद्ध में। और युधिष्ठिर स्वर्ग में कैसे है कि ना, वो दुर्योधन स्वर्ग में कैसे है कि वो युद्ध में मारा गया था और वो 5, 7, 20, 30, 50 वर्ष यहाँ रहेगा, फिर ये भी नरक में डाला जाएगा, वो पाप करे रखे इसने। अब उतरा गजब हो यो, अब आँख खुली युधिष्ठिर की कि वह कुछ दिन स्वर्ग में भी चले गए और हमने राज जीता था, हम स्वर्ग के, मेरे भाई तो स्वर्ग के अधिकारी भी नहीं रहे बने। तो युधिष्ठिर ने बोला, मैं तो अपने भाइयों के पास ही जाऊंगा, मुझे वहीं भेज दो। अब धर्मराज बोला, भाई एक काम करे, एक दूत भेज दिया, यमदूत। उससे कहा कि आप ले जाओ इसको और इसके भाई उनको दिखाकर वापस ले आओ, फिर बात कराएंगे। अब उस नरक के अंदर ले गए युधिष्ठिर को और बहुत गहरा ले गए, चलता रहे, आ जाओ, वहाँ पूरा हाहाकार मच रहा है, इसे बुरी तरह कीड़े मकोड़े मच्छी जंतु खा रहे हैं और युधिष्ठिर का भी काटना शुरू कर दिया उन्हें। लेकिन उस ममता के कारण वो आगे बढ़ता जा रहा। वहाँ आगे जाकर देखा तो आत्माएं रो रही हैं, हे भाई मैं युधिष्ठिर अर्जुन की आत्मा हूँ, मैं भीम की आत्मा हूँ, मैं कुंती की, मैं द्रौपदी की, हमारे साथ ऐसा जुल्म हो गया, हमने पाप करे थे, आज भोगने पड़ रहे हैं, हमने जुल्म किया युद्ध में, वो पाप आज हमें भोगने पड़ रहे हैं। युधिष्ठिर बड़ा दुखी हुआ।
तो फिर धर्मराज ने आकाश आवाज लगाई कि ये देवदूत वापस ले आए इसको, युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर कहने लगा मेरे भाइयों को बाहर निकाल दो। धर्मराज ने कहा नहीं, ये नहीं निकल सकते, आप बाहर आओ। नहीं, मैं भी नहीं आता, फिर बाहर यहीं रहूंगा। धर्मराज ने कहा कि बाहर आ जा, यहाँ कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे इनका, आ जा। इसके कहने जब वो युधिष्ठिर बाहर आया, अब उसको वहाँ नरक में 1 घड़ी 2 घड़ी घंटा 2 घंटा नरक जाना पड़ा किसको, युधिष्ठिर को। पुण्यात्माओं, अब ये तत्व ज्ञान है जिसका निष्कर्ष निकल रहा है। धर्मराज ने अपने पुत्र युधिष्ठिर से कहा बेटा तू पंगे में पा मत दे, अपने पुण्य बर्बाद ना करे, ये अपना कर्म भोगना पड़ेगा, इसने कोई कैंसिल नहीं कर सकता। तो उन्ना मन्ना जद कर ली कि मन ने भी डाल दो पिताजी ऋषि नरक में। फिर आखिर में दुखी होकर धर्मराज ने कहा भी एक काम कर ले, तू अपने कुछ पुण्य दे दे उनको, उन पुण्यों के प्रतिफल में मैं उनको स्वर्ग भेज दूंगा। युधिष्ठिर कहने लगा मैं अपने आधे पुण्य अपने उन 6 मित्र भाइयों को और पत्नी और माँ को दे रहा हूँ। तब युधिष्ठिर उस धर्मराज ने आधे पुण्य संकल्प कराकर उनको वितरित कर दिए और उन सबको नरक से निकलवा लिया। वहाँ वो देव शरीर प्राप्त हो गया। उसी समय वो आ गए, पवन देवता आ गया, वो भीम ने ले गया, ये मेरा बेटा है। इंद्र आ गया, अर्जुन ने ले गया, और नकुल सहदेव को ले गए अश्वनी कुमार जो सूर्य के पुत्र हैं। ये सूर्य नहीं, आग का देवता एक देव है सूर्य, सूरज। युधिष्ठिर रह गया अकेला अपने पिता के पास। उधर से द्रौपदी और कुंती को स्वर्ग भेज दिया। अब जितने समय तक युधिष्ठिर जी के द्वारा दिए हुए पुण्य इनके साथ रहेंगे, पांडव और द्रौपदी कुंती के साथ, शेष पांडव के साथ, तब तक तो वो स्वर्ग में रहेंगे। और पाप युद्ध में किए हुए पाप वो फिर दोबारा नरक में जाकर भोगना पड़ेगा, उनको कोई काट। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आपने सुन ही लिया, गजब ज्ञान बांट रहे हैं रामपाल जी। लगता है महाभारत की जगह स्क्रिप्ट किसी 3rd क्लास नाटक से ले ली है। अब आइए करते हैं इन बातों का शास्त्रों के प्रकाश में खंडन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसने सबसे पहले कहा कि युधिष्ठिर धर्मराज का पुत्र था इसलिए स्वर्ग गया, जो कि पूरी तरह गलत है। महाभारत को पढ़े तो पता चलता है कि युधिष्ठिर धर्म का पालन में सर्वश्रेष्ठ थे, उनमें पाप नहीं था, इसलिए वो सशरीर स्वर्ग में प्रवेश कर पाए। रामपाल कहता है कि धर्मराज ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम्हें महाभारत फिल्म बनाने के लिए भेजा गया था। ऐसा कोई प्रमाण महाभारत में नहीं है। रामपाल कहता है कि हम इस महाभारत को पढ़ के अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। कोई 100 बार महाभारत पढ़ ले, बताओ क्या लाभ होगा। अब यदि ये महाभारत पढ़ा होता तो इसे पता होता कि महाभारत पढ़ने से क्या लाभ होता है, लेकिन इसे तो सिर्फ लोगों को गुमराह करना है। रामपाल कहता है कि धर्मराज ने युधिष्ठिर को बताया कि तेरे भाई नरक में है, लेकिन महाभारत में ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये ग्रंथों की बातें करके मनमुखी बातें करता है। रामपाल कहता है कि धर्मराज ने युधिष्ठिर को उसके भाई के पास ले जाने के लिए यमदूत को भेजा, लेकिन यदि महाभारत पढ़े तो पता चलता है कि धर्मराज अर्थात यमराज ने कोई यमदूत को नहीं भेजा था, बल्कि देवताओं ने देवदूत के साथ युधिष्ठिर को भेजा, न कि यमदूत के साथ। रामपाल कहता है कि पांडवों को उनकी पत्नी और माता के साथ नरक में डाल दिया गया था, सिवाय युधिष्ठिर के। धर्मराज ने युधिष्ठिर से कहा कि यदि तुम अपना पुण्य अपने भाई, माता और पत्नी को दोगे तो ये नरक से बाहर आ जाएंगे और स्वर्ग में सुख भोगेंगे। और ये बात सुनकर युधिष्ठिर ने अपना आधा पुण्य अपने भाई, माता और पत्नी को दे दिया, जिससे वे सभी नरक से बाहर निकलकर स्वर्ग में चले गए। लेकिन ये सब तो महाभारत में मुझे कहीं नहीं मिला। ये सब रामपाल का अपना मनमुखी बातें हैं, जो कि आधारहीन है। पांडव ना तो नरक गए थे और ना ही युधिष्ठिर ने अपना आधा पुण्य दान किया था। महाभारत में स्पष्ट लिखा है कि युधिष्ठिर ने जो नरक का दर्शन किया था, जिसमें उसने अपने भाई, पत्नी और माता को देखा था, वह मात्र देवराज इंद्र की माया थी, वास्तविक नहीं। इसलिए रामपाल का ये कहना कि जब युधिष्ठिर के दिए गए पुण्य का फल समाप्त हो जाएगा तो फिर वे सभी पांडव अपनी पत्नी और माता के साथ नरक में चले जाएंगे, ये सब आधारहीन सिद्ध होता है। महाभारत में तो युधिष्ठिर के स्वर्ग में प्रवेश से पहले ही जब युधिष्ठिर ने देवराज इंद्र से पूछा कि मेरे भाई कहाँ है,
तो देवराज इंद्र ने स्पष्ट बता दिया था कि तुम्हारे भाई सब स्वर्ग में है, और वास्तव में सभी पांडव स्वर्ग में ही थे। ये तो युधिष्ठिर जी के एक झूठ के कारण उन्हें नर्क का दर्शन करना पड़ा, लेकिन वह देवराज इंद्र की माया मात्र थी, वास्तविक नहीं। आज फिर साबित हो गया, शास्त्रों की बात सत्य होती है और मनगढ़ंत प्रवचन अंततः ढह जाते हैं। तो बताइए आपको कैसा लगा ये खंडन? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय सत्य सनातन धर्म।